खबर तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से रुझानों में आगे, लेकिन महाराष्ट्र में रुझानों में महायुति को मिला है बहुमत। बहुमत का आंकड़ा 145 और 150 सीटों पर आगे चल रही है महायुति। तो रुझानों में बहुमत के आंकड़े को महायुति ने पार कर लिया है। महाराष्ट्र में रुझानों में महायुति को यह बहुमत मिला है। जिस तरह से लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसमें से बीजेपी को अकेले 98 सीटों पर रुझानों में आगे बीजेपी चल रही है। लेकिन इस गठबंधन की बात कर ले, महाआघाड़ी को पीछे छोड़ते हुए महायुति 150 सीटों पर आगे चल रही है। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर। और श्वेता, इसमें बीजेपी शतक लगा चुकी है, जबकि कांग्रेस नर्वस 19 के अंदर अभी है। बीजेपी को 105, शिवसेना शिंदे गुट को 25 और एनसीपी अजीत पवार को 20। अभी ये जो रुझान है उसमें जो 150 प्लस का जो हम आंकड़ा दे रहे हैं उसमें बीजेपी 105 है, जबकि कांग्रेस 99 के आसपास, कांग्रेस प्लस या कहें कि महाविकास आघाड़ी कांग्रेस 55, इसमें शिवसेना उद्धव के 30 और एनसीपी शरद पवार के 14 कैंडिडेट अभी आगे चल रहे हैं और अदर की संख्या 15 के आसपास है। बिल्कुल, तो 150 पहुंच चुकी है महायुति और ऐसे में मान सकते हैं कि 288 में से 264 सीटों के रुझान यहां पर सामने आए हैं और ऐसे में 150 का आंकड़ा का महायुति पार कर ली, यानी कि बहुमत यहां पर मिल चुका है। रुझानों में महायुति को बहुमत है। लेकिन अगर यही रुझान परिणामों में तब्दील होते हैं तो एक तरफा सरकार बनाती हुई नजर आएगी महाराष्ट्र में। लेकिन अगर आगे चलकर परिणामों में कुछ फेरबदल होता है तो भी यहां पर अंतर अभी ज्यादा है महाआघाड़ी और महायुति में, और देखना होगा कि रुझानों में जो बहुमत महायुति को मिल रहा है क्या परिणामों में भी वही नजर आएगा। हालांकि 288 सीटों में से 264 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, बाकी के अन्य सीटों पर रुझान आना बाकी है। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र को लेकर यहां बात कर रहे थे, लेकिन एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड में एनडीए को बहुमत मिला है। झारखंड से भी एनडीए के लिए यह अच्छी खबर, जहां 41 सीटों पर रुझानों में एनडीए आगे चल रही है। रुझानों की हम बात कर रहे हैं, अभी परिणाम आना शुरू नहीं हुए, लेकिन झारखंड में एनडीए को बहुमत मिला है, पहले महाराष्ट्र में और अब झारखंड में भी ये बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। 81 में से 78 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें बात कर ले तो आगे एनडीए चल रही है। 41 सीटों पर रुझानों में एनडीए आगे है और यही आंकड़ा है बहुमत का। बिल्कुल श्वेता, और इसमें जो इंडिया गठबंधन कहिए या जेएमएम प्लस कहिए वो 31 सीटों पर आगे, जबकि अन्य की बात की जाए तो 6 सीटों पर वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। लेकिन इसको बहुत ज्यादा हम नहीं उपचुनाव के नतीजे को देखिए, सब हम जीतेंगे, सभी सीटें, सातों। सर, आपके नेतृत्व में एक बार फिर शानदार रुझान देखने को मिल रहे हैं, क्या कहेंगे सर? पूरी टीम का ये तो एक्चुअली टीम का नेतृत्व है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सामान्य कार्यकर्ता ने भी पूरी ताकत लगाई है, सब एकजुट हैं और नेतृत्व सबका ही सामूहिक नेतृत्व होता है हमारे यहाँ। केवल एक सीट थी सर, अब एक सीट से धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं उपचुनाव में। हम सभी जीतेंगे। सर, जो क्या कांग्रेस में जो उपद्रव था, जो आपसी फूट थी, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? नहीं, हमारा फायदा हमारी ताकत का मिलेगा, हमें दूसरे से क्या लेने देना। वो अपना घर संभाले, हम अपना घर संभाल रहे हैं, हमारा किला सुदृढ़ है। सर, लेकिन इन उपचुनाव में जो फूट देखी गई आपस में, जो नेता है, कई दिग्गज जो है वो चुनाव प्रचार में नहीं गए, जो गए वो जो लिमिटेड सीट्स हैं उनके ऊपर ही गए। नहीं, हमारा ही कांग्रेस तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो हमेशा से ही मतलबी संगठन है वो, और सब अपने अपने हिसाब से चलने वाले हैं और महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक है उनमें। हमारे लोगों ने महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रख दिया है और संगठन के नेतृत्व को स्वीकार किया और उसके अनुरूप काम केवल पे ही काम करते हैं। मैं भी गई थी उपचुनाव में। अब आप देख लो मेरी तो कंडीशन। मदन राठौड़ जी को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम सातों की सातों सीटें जीतेंगे और हमें विश्वास है कि हम संगठन के साथ काम करते हैं और हमारे यहाँ सभी कार्यकर्ता हैं। लेकिन हम आपको झारखंड का ये अभी तक का रुझान आपको बता रहे हैं और इन सब के बीच में